राधे राधे। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में कार्तिक मास की कथा और तुलसा माता की कथा श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वह लाइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना है, जो कि भगवान विष्णु और तुलसी जी का प्रिय महीना है। इस महीने में भगवान विष्णु जी का तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। भगवान विष्णु और तुलसी जी को यह महीना बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि जो इस महीने भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा अर्चना कर लेता है, भगवान विष्णु जी और तुलसी जी उनके सभी मनोरथ शीघ्र ही पूरे कर देते हैं। उनके जीवन में दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक महीने में तुलसी माता की कथा और कार्तिक मास की कथा दोनों एक साथ श्रवण कराने जा रही हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास में रोजाना कार्तिक मास की कथा जरूर सुने और तुलसी को जल चढ़ाए, शुद्ध घी का दीपक जलाए और आरती करें। इसके साथ ही आपके घर लक्ष्मी जी का आगमन होने लगेगा। कार्तिक के महीने हर रोज तुलसी जी की कथा जरूर सुने। इस कथा को सुनने से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है और आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा है वह घर तीर्थ के समान है। दोस्तों, कार्तिक मास की कथा। एक बूढ़ा था, उसके 7 बहुएं थी। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दूंगी? 6 बहुओं ने तो मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मैं आपको कार्तिक मास नहला दूंगी। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। जय देखकर 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी, आप हमारे जहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे जहाँ नहा लूँगा। तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो वह सारी बहुएं कहने लगी, उसके जहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे जहाँ कीचड़। हमारे जहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और आप उनके वहाँ ही नहा लेना। आप बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के जहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी, अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहने लगा, बहू, मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वाले को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है? आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे दो। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी, अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू, उनका कहना है कि जब तक तुम जहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है? मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वह सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल दे। उन्होंने सोचा कि अब आकर बड़ी परेशान होगी। जहाँ बड़ी बहू खेत में जय कह रही थी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगलो चिड़ियों भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार वह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बापा दास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी, क्या हुआ? आप अदास क्यों हैं? तब वह कहने लगी, बेटी, तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी। उन्होंने खूब खाया पिया,
बचे हुए में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। वह बोला, हाँ बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ काम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया। सारा घर धन दौलत से भर गया, अन्न के भंडार भर गए। तब अब उसने ससुर से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहाँ देखूं वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार पड़े पड़े हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बापा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत से नमाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो कार्तिक मास की जय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती है। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बेड़बा सिंचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पतंबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साई का राज दे, दालवात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जमावे कुआवे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगी, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती सी जिससे इतनी भारी होगी। भगवान बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान से मुझे एक बात कहने दो तो जय उठ जाएगी। साहब ने कहा, तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिड़वा सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पतंबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साही का राज ले, दालवात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी भी करियो। जैसे उसको कंधा दिया वैसा सबको कंधा कृष्ण जी दे। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।